हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न सीरीज़ के पार्ट नंबर 15 के बारे में। तो यहाँ से हम आगे के श्लोक को समझेंगे। हमने अभी तक बहुत कुछ समझ लिया है कि यहाँ जो कुछ भी होता है, हमारे एक एक थॉट, हमारे एक एक कर्म, सब कुछ कंडीशनिंग होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ कि भावना हमारे अंदर आती है, उस मैं का भी मुझे नहीं पता। वो मैं जो है, वो अहम वृत्ति, वो भी प्रकृति से ही मिली हुई है हमें। मतलब यहाँ हमारा कुछ नहीं है, सब प्रकृति का दिया हुआ है। हमारा क्या है कि मैं वो अवायर हो जाऊँ इन घटनाओं के प्रति, देखूँ, उनका दृष्टा बन जाऊँ, इन विचारों को देख सकूँ, इन घटनाओं, प्रकृति में हो रही चेंजिंग को देख सकूँ। ये सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है, और उसी का हिस्सा हमारा ये शरीर भी है, ये मन भी वही कंटिन्यूटी का हिस्सा है। ये मन क्या है? विचारों का प्रवाह ही मन है। तो इन्हीं सबको मैं समझ सकूँ, देख सकूँ, जान सकूँ कि ये सब तो प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है, यहाँ पर कार्य कारण नियम चल रहे हैं सब। तो यही जो है अवेयरनेस है, यही आत्मज्ञान है, यही जो कह लो आप, यही है पूरे उपनिषद का सार। यही जानना है कि यहाँ सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी है, और जो मैं करता मानता हूँ वो मैं जैसा कुछ है नहीं, वो मैं भी तुम्हें प्रकृति से मिला है। और यदि तुम उस मैं करता को मानते हो कि मैं करता हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं भोगता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम करता हो, तुम भोगता ही बन गए। तुम्हारे अंदर वो अहंकार है जो मान रहा है कि मैं अलग हूँ, इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैंने ये कर्म किया, मैंने ये भोगा। ना ही तुम करता हो, ना ही तुम भोगता हो। ये सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है, क्योंकि ना ही तुम मन हो, और ना बुद्धि हो, ना अहंकार हो, ना ये पंच तत्वों से बना शरीर हो। ये सब दूसरों से मिला है, तो तुम करता कैसे होगे? वही चीज़ जो सकाम कर्म हमने बताया था पिछली वीडियो में। सकाम कर्म मतलब कोई कर्म नहीं है वो, इसलिए गीता में निष्काम कर्म की बात की जाती है, क्योंकि सकाम मतलब वो तुम्हारे अहंकार वश आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है जब तुम कर्ता मानते हो, तब तुम्हें भोक्ता भी बनना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम करता थे या भोक्ता हो। करता तुम्हारा अहंकार जो था, वो भी तो प्रकृति का हिस्सा था, तो तुम करता कैसे होगे? वो तो सकाम कर्म बस कह दिया जाता है कि जो सकाम कर्म करने वाले मेरा पूजन करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा मतलब जो गीता में कुछ श्लोक हैं, वो सकाम कर्म मतलब कुछ अलग नहीं है। तुम्हें मैं करता की भावना तुम मान रहे हो कि मैं करता हूँ, लेकिन वो मैं आ कहाँ से रहा है, ये भी तो देखो। वो भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है ना। तो वही बात है। तो इसीलिए निष्काम कर्म की बात हमेशा गीता में की जाती है। जो कर्म है वो निष्काम है, कि ये सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है। मेरा अहंकार, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब प्रकृति है। और मैं फिर कौन हूँ? मैं वो अवेयरनेस हूँ। जो अवेयरनेस मुझे आएगी, वो अवेयरनेस कैसे? वो प्रकृति के द्वारा ही आएगी। और प्रकृति के ही थॉट को देखते देखते वो प्रकृति जो अवेयर होगा, वो खुद ही उसी को देखेगा। मतलब ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व करेगा। मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही होंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन होगा? हमारा मन ही होगा, मैं ही होऊंगा। और ऑब्जर्व वो किसको करेगा? वही थॉट को करेगा। मतलब ये जो दोनों हैं, ये दोनों प्रकृति का ही हिस्सा है, वो दोनों एक ही हैं। इसलिए ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड कहा गया है, कुछ दार्शनिकों ने कहा है। तो कुछ अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि तुम अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, वो प्रकृति का ही हिस्सा, तुम्हारी एक एक थॉट कंडीशनिंग है। ये कहती है साइकोलॉजी, ये कहती है तुम्हारा सोशोलॉजी। तो वही बातें हैं यहाँ पर। ये आत्मज्ञान, ये सभी चीज़ें जो हैं इतना, वो कुछ अलग नहीं है। बस अपने आप को देखना, अपने अहंकार को देखना कि जो मैं करता मानता हूँ, वो मैं करता जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ प्रकृति की कंटिन्यूटी है सब कुछ, और यही निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म मैं करता को तुम मानते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम अहंकार को ही मान रहे हो कि मैं हूँ, और इसलिए तुम्हारे अहंकार प्रकृति का हिस्सा है, शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई दुख दर्द होता है, तो तुम्हें लगता है वो दर्द मुझे हो रहा है, मेरे अहंकार को। तुम दूसरे को देखकर तुम्हें ईर्ष्या होती है, प्रेम होता है, लोभ होता है, मोह होता है। ये सब भोक्ता क्यों बन जाते हो? क्योंकि अहंकार ये सभी चीज़ें मान रहा है कि मैं ही हूँ, मुझे ही हो रहा है। लेकिन अहंकार को क्या पता कि वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। जहाँ से ये लोभ मोह ईर्ष्याएँ दूसरों से जन्म ले रही हैं, वो अहंकार भी वहीं से आया है, तुम में दूसरों से ही आया है। उसको यही पता चल जाए तो यही निष्काम कर्म हो जाता है। और सकाम कर्म जब उसको लगता है कि मैं अलग हूँ, और ये जो प्रकृति में इतनी चीज़ें हैं, मैं अलग हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ें मिल जाए, वो प्रेम मिल जाए, वो जिसका लोभ कर रहा हूँ वो मिल जाए, तो मैं पूर्ण हो जाऊँगा। ये जो है सकाम कर्म है। मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ कर्म करना, वही सकाम कर्म होता है। तो ये सभी चीज़ें खैर मैंने देखा था। अब आगे के श्लोक को हम कुछ श्लोक लेंगे, सब तो हम नहीं लेते हैं, बस कुछ श्लोक को। अब यहाँ पर जो अगला श्लोक है वो कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। यहाँ निष्काम भाव कहा जा रहा है, मतलब जो मैं कर्ता की भावना जिसके अंदर ना हो, जो सब कुछ कहे कि ये तो प्रकृति बस हो रहा है, मैं भी वही प्रकृति, ये जो मेरा अहंकार है, ये सब उसी प्रकृति का हिस्सा है। उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को मैं योगक्षेम, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर वो आत्मा, वो सत्य, वो कृष्ण क्या कह रहे हैं उस अहंकार से, कि जो निष्काम भाव से मेरा चिंतन करता है, मतलब जो निष्काम भाव से मुझे भजता है, मुझे ध्यान करता है, मतलब जिसके अंदर मैं कर्ता की भावना नहीं होती, वो चीज़ें मैं उसके प्रति मतलब उस निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को मैं योगक्षेम स्वयं प्रदान कर देता हूँ। मतलब योगक्षेम मतलब क्या हुआ?
उस जो जिस क्षेत्र में जा रहा है वो मतलब उस निष्कामता की भावना उसमें करता है कि भावना को हटाने की सुविधा, उसमें करता है कि भावना को हटाने का संकल्प मैं खुद ही स्वयं प्राप्त कर देता हूँ उसे। मतलब मैं उसे उस क्षेत्र में ले जाने में मदद करता हूँ। मतलब वो चेतना जो है, जो आत्मा है, जो सत्य है, वो तो करता है, वो मदद कहाँ करेगी, लेकिन तुम में वो चीज़ें वो स्थिर हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ इसका कि तुम उस क्षेत्र के प्रति, उसके प्रति तुम मतलब दृढ़ हो जाओगे। तुम्हें लगेगा ये सब प्रकृति का हिस्सा है और मैं तो वही सत्य हूँ, मैं वही सत्य हूँ। तो इसीलिए तुमको जब ये पता चलेगा मैं वही सत्य हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं उसे स्वयं प्राप्त कर देता हूँ वो चीज़ें। मतलब वो जब तुम्हें अवेयरनेस आएगी तब तुम में वो चीज़ें आ जाएगी, तुम समझ जाओगे ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है। यही है कि वो खुद ही वही बन जाता है। मैं वही चीज़ें उससे पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योग मतलब वही जो ध्यान करने की तुम्हारी प्रवृत्ति है, और क्षेम मतलब उसकी रक्षा करना, मतलब तुम वही खुद ही बन जाते हो। वही बात है इसका, इस श्लोक का होगा। और यहाँ पर फिर अगले श्लोक में कहते हैं जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजन करते हैं वे भी मुझके वो पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधिपूर्वक होता है। इसको मैंने खैर अगले में बताया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट श्लोक आता है जिसको लेकर के गलतफहमी लोगों के अंदर रहती है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पर इस श्लोक का लोग कैसे मतलब गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा एकदम सिंपल सा है। ये बात अहंकार से कही जा रही है कि वो अहंकार जिस रूप में चाहता है खुद को, जिस रूप में मतलब बनना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, वो उसी अनुसार बनता चला जाता है। अगर वो अब यहाँ पर देवताओं का मतलब, राक्षसों का मतलब, ये सभी चीज़ें आज के शब्द में कुछ अलग ही इनका मतलब हो गया है। देवता, राक्षस, ये भूत मतलब तो यहाँ समझो तुम, भूत मतलब तुम गलत मत समझा करो। भूत मतलब होता है पदार्थ, मतलब तुम जिस भी चीज़ को चाहोगे वो चीज़ें तुम्हें प्राप्त होती चली जाएंगी। और इससे क्या होगा कि तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कामना, ये सभी चीज़ें, और बार बार उन्हीं में फंसते जाओगे। ये होगा इसका रियल मतलब कि बार बार तुम उन्हीं में फंसोगे जो चीज़ें तुम चाहोगे। देवताओं मतलब कोई अच्छी चीज़ों को चाहना, और पितरों मतलब कोई, पितृ मतलब क्या हुआ? पितृ मतलब एक हिसाब से समझ सकते हो कोई अपनी पुरानी चीज़ों को चाहना, अपनी पुरानी चीज़ों को पाने की कोशिश करना। तो मतलब इसका रियल मतलब यही होगा, तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और बार बार तुम्हें जो है ये लोभ, मोह, इच्छाएं तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी, बार बार उसको पाने की चाह तुम्हारे अंदर भरी रहेगी। बस सीधा सा मतलब इस श्लोक का है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो मुझे चाहता है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरा पूजन करने वाला, मतलब चाहना नहीं, क्योंकि चाहने से भी वो हट जाएगा, मतलब जो मेरा पूजन करता है, जो मुझे जानना चाहता है, जो मेरी अवेयरनेस मतलब जो अवायर होना चाहता है, उसके वो फिर देख लेगा कि ये सब तो प्रकृति में हो रही, सब एक एक कंडीशनिंग, एक एक इच्छा, सब कंडीशनिंग है यहाँ पर। तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब उसकी इच्छाएं फिर दोबारा नहीं आती, क्योंकि वो समझ जाता है ये सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है। इस श्लोक का अर्थ ये होगा। अब यहाँ पर भूत मतलब लोग समझते हैं आजकल नेगेटिव चीज़ें, मतलब ये कब का कहा गया गीता है, और आज के हिसाब से तुम इसका अर्थ निकाल रहे हो, मतलब कुछ भी। यहाँ 50 साल में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और तुम आज भी वही अर्थ निकाल रहे हो। लोग देखो कैसे कैसे मतलब अर्थ किसी भी शब्द का कैसे मतलब बेकार कर देते हैं। जैसे अधिकतर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसमें कोई शब्द यदि कहा गया है तो उसका मतलब अलग है। जैसे अगर धार्मिक ग्रंथों में कहीं लिंग शब्द का वर्णन आया है तो इसका मतलब ये समझो कि वहाँ पर वो बात कर रहा है तुम्हारे, कि मतलब तुम हो कौन, स्त्री हो या पुरुष हो या कोई और हो, इसकी बात। लेकिन आज के शब्द में वही लिंग शब्द का अर्थ क्या हो गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं कि मतलब धर्म ग्रंथों में उनका अलग अर्थ होता है और आज के ग्रंथों में उनका मतलब, आज की बुक में, साइंस में उसका अर्थ अलग हो गया है। ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो ऐसे ही जो भूत है, भूत शब्द, इसको लेकर जो कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, भूत मतलब पदार्थ होता था। जो भूतों को पूजते हैं, मतलब जो ये प्रकृति को पूजते हैं, वो प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो तुम प्रकृति में चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, ये है इसका मतलब। अहंकार यही कहता है, और यही चीज़ें मैंने पिछले वाले श्लोक में यही चीज़ें समझाई थी। ये योगक्षेम प्राप्त हो जाता है, जो मैंने कहा वो यही बातें हैं कि उसको उसी के प्रति दृढ़ कर देते हैं। यही बात है, योगक्षेम मतलब कुछ अलग नहीं हुआ, मतलब तुमको ही वही तुम प्राप्त हो जाओगे, मतलब धीरे धीरे वही अवेयरनेस तुम में आ जाएगी। उस श्लोक का अर्थ यही था, और वही बात यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो मुझे चाहते हैं वो अवायर हो जाते हैं। उनको फिर ये लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ ये सभी उनके अंदर नहीं होती, क्योंकि अवेयरनेस तुम में कब आएगी, जब इन्हीं सबके तुम दृष्टा बन जाओगे, इन विचारों को देख सकोगे कि प्रकृति द्वारा एक एक थॉट तक कंडीशनिंग है। वही बातें फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, फूल, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर
मतलब सगुण रूप से स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर मतलब थोड़ा शायद व्याख्या में वो है, सगुण रूप से यहाँ नहीं। इसका मतलब यही है कि जो कोई उस परमात्मा को जो भी अर्पण करे बस निष्काम भाव से, प्रेम से, प्रेम मतलब समझ गए ना कि मैं करता नहीं हूँ इस भावना से, तो जो भी अर्पण करता है वो सब स्वीकार कर लेते हैं वो परमात्मा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का, तुम उन्हीं को दे रहे हो, सब वही है ही, तुम्हारा अहंकार ही अलग है, तो वो अहंकार को तुम हटा दो, बाकी सब उन्हीं का, तुम उन्हीं को दो, तुम खुद ही वही। ये बात, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब पत्र पुष्प फल ये सब मत जाओ इन सब पे। इनके कहने का मतलब यही है कि तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें भी वही परमात्मा की ही है, अब वो उन्हीं का है, उन्हीं को दे दो, तुम खुद ही वही हो, यही चीज़ जान जाओ। मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ प्रेम पूर्वक। प्रेम मतलब जहाँ अहंकार ना हो वहाँ वो परमात्मा ही है, तो तुम खुद ही वही हो गए, तो तुम अपनी चीज़ें तुम खुद ही स्वीकार कर रहे हो, बस यही बातें हैं यहाँ पर। और प्रेम पूर्वक मतलब मान लो तुम किसी सगुण स्वरूप को मान भी रहे हो, तो वो भी वही बात हो गई फिर। प्रेम मतलब क्या हुआ कि उस मूर्ति के सामने आप जाकर अपने अहंकार को समर्पित कर दो, कुछ भी ले लो, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं को दे दो, यही बात है कि तुम्हारा अहंकार ना हो। इसीलिए कहते हैं मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगले श्लोक में कहते हैं तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। यही बात है कि तू जो कुछ भी करता है बस तू मैं करता की भावना को हटा दे, क्योंकि सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। तुम ना यहाँ कोई कर्म बंधन है, ना कुछ है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ये सब तुम्हारे अहंकार ने मान लिया है, तुम्हारे मन ने सब कुछ बना दिया है। इसलिए तुझे लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ। ना तू करता है ना भोगता है, सब प्रकृति करती है, वो प्रकृति में हो रही सब कुछ कंटिन्यूटी है। तू मुझको जान, मुझको पहचान, मुझको देख वायर हो अपने ठोट के प्रति, और इससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कर्म बंधन से इसका मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि तू बंधा है, तुझको कर्म बंधन ने बांध लिया, तू ये कर रहा है तुझे वो मिले, तुझे लग ये रहा है, तूने खुद को माना है कि मैं करता हूँ, ना तू करता है ना तू भोगता है। ये अद्वैत वेदांत यही कहता है, और इसी को समझो गीता में। तुम उस लेवल पर जाकर समझो, ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो। तुम्हारा अहंकार जब प्रकृति से है तो कौन हो तुम जो तुम करता मान रहे हो खुद को, और प्रकृति तो कंटिन्यूटी चल रही है वहाँ पर। तो ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही कि उसको सिर्फ तू देख ले, बस मुझको उसको देख ले कि वो तो करता नहीं है, प्रकृति कर रही है, इससे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, बस यही बात। उसके बाद कहते हैं मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। वही बात है ना कि सब में वही है, सब में वही है और सब कुछ वही है। उस परमात्मा किसी का कुछ नहीं है, वही चेतना सब में है, वही ब्रह्म सब में है। उसके बाद अगले में कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बचता है तो भी साधु मानने योग्य है। दुराचारी क्या है, वो सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है, तुम्हारा अहंकार। गीता उसी अहंकार को हटाती है। दुराचारी ये सभी चीज़ें हैं क्या? अगर वो ये समझ जाए उसका अहंकार कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी है ही नहीं, तो वो मुक्त हो जाता है। उसका अहंकार ये समझ जाता है ये जो मेरा अहंकार है, जो ये मेरा गलत विचार आ रहे हैं, तो प्रकृति के हिस्सा है, प्रकृति की कंटिन्यूटी है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने जान लिया कि ये सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाप करके फिर कुछ भी करो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तुम मुक्त हो जाओ। मतलब कुछ बेवकूफ़ लोगों से मैं यही सुनता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यही है कि तू उस प्रकृति की कंटिन्यूटी को फिर देख सकेगा। तेरा शरीर वो कर्म किया है, अगर मान लो कुछ गलत, तो वो प्रकृति की कंडीशनिंग से किया है। मतलब यहाँ पर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि सब प्रकृति कही जाती है, ये बात को समझो। तो यहाँ पर यदि कोई शरीर से कोई गलत कर्म हुआ है तो वो शरीर ही जिम्मेदार है, इससे ज़्यादा वो माहौल भी जिम्मेदार है, ये बातें कही जाती है। पूरा शरीर उस माहौल का प्रति एकदम गुलाम है, और तुम्हें वही अवेयरनेस लानी है कि उस गुलामीपन को तू देख सके, जो गुलामीपन की ज़िंदगी तू जी रहा है, बस वही बातें। उसके बाद फिर आगे के कुछ श्लोक, हाँ एक श्लोक और है कि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो भी हो वे मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ बेवकूफ़ यहाँ ये कहते हैं कि देखो स्त्री को कितना नीच दिखाया गया है। अरे वो किस लेवल पर बात की जा रही है ये तो समझ पहले। वो स्त्री ही नहीं, यहाँ पर पुरुष भी लिख सकते थे, मतलब कोई भी जिसमें अहंकार हो, जिसमें अहंकार हो, वो वही कह रहे हैं कि जो कोई भी है, कोई भी स्त्री पुरुष वैश्य शूद्र ब्राह्मण कुछ भी तुम ले लो, वो चाहे चंडाल चाहे जो, यहाँ पर कुछ लोग स्त्री लेकर उसको मतलब गीता को गलत कहते हैं। अरे यहाँ उसकी बात ही नहीं की जा रही, यहाँ बात पूरा अहंकार और प्रकृति और उस आत्मा के बीच कॉम्बिनिकेशन की बात की जा रही है, आत्मा और उस प्रकृति के बीच।
में बात हो रही है कि एक प्रकृति है और एक आत्मा है, और प्रकृति पूरा कंडीशनिंग है, तुम प्रकृति हो, तुम्हारे एक एक थॉट कंडीशनिंग है, उसको देखो और तुम्हें उस अवेयरनेस की ओर ले जाने की बात की जा रही है। यहाँ कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, यहाँ सबकी बात की जा रही है कि जो कोई भी मेरी शरण आता है वो इन सभी लोभ मोह द्वेष इन सब से छूट जाता है, वो अवेयरनेस को प्राप्त हो जाता है, वो दृष्टा हो जाता है इन सब का, वो प्रकृति से परे हो जाता है, प्रकृति की गतिविधियों को देख सकता है। इस श्लोक का मतलब यही है। यहाँ स्त्री शब्द लेकर कुछ लोग गलत कहते हैं ना, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो वही कहते हैं आगे कि फिर इसमें कहना है क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण था राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहे तो क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। वही बात देखो अब यहाँ पर कह दिया ना, मनुष्य शरीर को क्षण भंगुर और सुख रहित कह रहे हैं, मतलब वहाँ स्त्री शब्द लेकर तुम लोग बकवास करते हो, यहाँ सबकी बात की जा रही है। क्योंकि स्त्री ही नहीं, तुम पुरुष हो, तुम कुछ भी हो, तुम ईर्षा लोभ दोष में इन सबसे ग्रसित हो, यहाँ तो मानसिक बातें हो रही है, तुम इन सबसे ग्रसित हो, तुम दुखी हो हमेशा। तो वही बात कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, तुम कोई भी हो, और इस मनुष्य शरीर का कुछ भी हो, तुम पुरुष स्त्री चंडाल कुछ भी, तो इस क्षणभंगुर शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, तू मुझको ही ध्यान कर, तू उस अवेयरनेस को देख, तू प्रकृति के विचारों को देख और मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे हमेशा जान, तुम्हारे अंदर वो अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए। प्रकृति के साथ बहो मत, तुम प्रकृति की घटनाओं को देखो और मुझे परिणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर आत्मा मतलब जीवात्मा है। तो वही बात है कि तू हमेशा उसी थॉट को देख, ऑब्जर्व कर, प्रकृति में हो रही घटनाओं को ऑब्जर्व कर, अब प्रकृति की कंटिन्यूटी है, इससे तुम मुझे ही प्राप्त होगा। मतलब तुम्हारे अंदर की लोभ मोह द्वेष ईर्ष्याएँ ये सभी खत्म हो जाएगी और तू उस परम पद को प्राप्त होगा। परम पद मतलब यही कि इच्छाओं की समाप्ति, जिसका कि मैं कर्ता की भावना का अंत हो जाएगा तुम्हारे, और तुम्हारे अंदर इच्छा लोभ मोह द्वेष इन सब मानसिक कुरीतियों से छुटकारा मिल जाएगा, डर, ये सभी चीज़ें क्योंकि प्रकृति से आ रही हैं। तो देख लेगा कि प्रकृति मैं नहीं हूँ, तो अवेयरनेस आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम इन प्रकृति के विचारों को देख सकेगा। तो बस यही है। तो अध्याय नंबर 9 समाप्त होता है। धन्यवाद।